नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? हिंदी में आने वाले इम्पोर्टेंट जो बार-बार आते हैं रस, छंद, अलंकार, केवल वो ही इस वीडियो में बताए गए हैं, एक्स्ट्रा नहीं बताए गए हैं। तो इसमें पहला जो रस है वो करुण रस है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। आपसे पूछा जा सकता है, बार-बार कई बार पूछा गया है कि शोक अस्थायी भाव किस रस का होता है? या फिर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? किसी प्रिय वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। जी, उदाहरण क्या है इसका? मणि खोए भुजंग शीश जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये फेमस एग्जाम्पल है करुण रस का। आपको एग्जाम्पल दे दिया तो पूछ लिया इसके अंदर कौन सा रस है। यह रस दे दिया और बता दिया कि निम्न में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है। तो आपने ध्यान रखना है, आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है। हास्य रस, इसका अस्थाई भाव हास होता है। हास अस्थाई भाव किस रस का होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। अगर किसी व्यक्ति के ऐसे आकार को देखकर इस तरह का अपना वो हुलिया या बनावट बना ले कि दूसरे आदमी को हंसी आती है, जिस प्रकार एक जोकर वगैरह की, ये अपनी वेशभूषा इस तरह की कर ले या इस तरह की वाणी चेष्टा इस तरह के कोई शब्द बोले कि हंसी आ जाए, तो वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। इस उदाहरण में देखते हैं हास्य रस किस प्रकार है। नाना नाना वाहन नाना वेशा, भी ऐसे शिव समाज निज देखा। ये जब है जो शिव जी के बारे में बताया गया, जब शिव जी की एक तरह से बारात थी चली, तो उस टाइम पे नाना वाहन, इसमें नाना एक ही बार है, नाना वाहन नाना वेशा, एक यहाँ है एक यहाँ है। नाना मीन्स होता है अनेक अनेक, अनेक अनेक वाहन पर लोग जा रहे थे। सब जो शिव जी की बारात में अलग अलग वाहन लिए जा रहे थे। कोई छोटे से पशु पक्षी के ऊपर था, कोई बड़े पशु पक्षी के ऊपर बैठा हुआ था। नाना वाहन, अलग अलग वाहन पर जा रहे थे। नाना वेशा, सबके वेश भी अलग अलग थे कपड़े। भी ऐसे शिव समाज निज देखा, इस प्रकार शिव जी की का समाज था, शिव जी के लोग थे। कोई मुखहीन, किसी के तो मुख ही नहीं था। विपिन मुख काहू, और किसी कोई तो बहुत मुख वाला था, यानी बहुत सारे मुंह लिए हुए था। और बिनु पद कर, कोई कोई बहुबाहु, तो किसी के तो पद ही नहीं थे, यानी पैर ही नहीं थे। और कोई कोई बहुबाहु, और किसी के बहुत सारे हाथ थे। यानी इस तरह के देवी देवता या फिर शिव जी के जो शिष्य थे वो इस प्रकार जा रहे थे। तो इस सब को देख करके सभी को हंसी आने लगी, इस तरह के समाज को देखकर। जी, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। इंपॉर्टेंट है, रति स्थायी भाव किसका होता है? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। जब विभाव, शॉर्ट में डेफिनेशन है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पेपर में आ सकता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन से कौन से? संयोग और वियोग। उदाहरण, कंज नयनी मंजनू किए बैठी ब्योरती बार, कच अंगूरी बिच दीठी दे चित्तवती नंद कुमार। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है, आ सकता है। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, जोश, उत्साह उत्साह होता है। उत्साह किसका अस्थाई भाव होता है? वीर रस का। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, सबके अस्थाई भाव याद रखने। शत्रु को मिटाने, दीनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गति को की मिटाने जैसी किसी विकार या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है, उसी के पुष्टि होने पर वीर रस की सिद्धि होती है या वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी जिस समय कोई शत्रु हो, उसको मिटाने के लिए या किसी दीन पर कोई अत्याचार होता हो, उसको हटाने के लिए जो मन के अंदर जोश पैदा होता है, या कोई ऐसा कार्य जो दुष्कर कार्य हो, जैसे जैसे दुष्कर दुष्कर कार्य कि मुझे इस बार, दुष्कर का मतलब थोड़ा मुश्किल कार्य है, जिस प्रकार मुझे इस बार 95 से ऊपर नंबर लेकर ही आने हैं, ये
ऐसा सोच जब मन में आती है तो एक उत्साह बढ़ जाता है। तो जब उत्साह पैदा होता है मन में, तो उस समय वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण क्या है, जिसके आगे ठहर सके जंगी न जाजी, जंगी न जहाजी, यानी कोई जंग करने वाला या जहाजी जहाज पर सवार कोई भी नहीं ठहर सका, ऐसे ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी जी। जी। और एक रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ध्यान रखना, निर्वेद स्थायी भाव किसका होता है? शांत रस का होता है। संसार की शांत रस होता है जब आदमी वैराग्य मन को शांत करके और परमात्मा में अपना मन इस तरह से लगा लेता है, दुनिया से उसका मन उचाट हो जाता है, तब वहां पर शांत रस उसके अंदर आ जाता है। संसार की अक्षण भंगुरता बोलते हैं कि संसार नश्वर है, कुछ समय के लिए ही है, एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद वैराग्य ही पुष्ट होकर शांत रस में बदल जाता है, परिणत होता है। उदाहरण, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, यानी चिंता तो उस भगवान के, रब के, हरि के नाम की करनी है, और न चिंता दास, और इस दास ने किसी की चिंता नहीं करनी है। जे कुछ चितवे राम बिन, अगर राम के नाम को छोड़कर किसी और का मैं ध्यान करता हूं, सोई काल की पास, तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा, यानी वो सब समय के अंदर आता है। अब निम्नलिखित अलंकार, अब चलते हैं हमारे अलंकार, इंपोर्टेंट अलंकार जो एग्जाम के लिए खास है वो वाले। जी। फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार। आप सब अनुप्रास अलंकार को भली भांति जानते हैं। जब एक ही वर्ण, अगर डेफिनेशन आती है तो छोट में डेफिनेशन भी है, एक ही वर्ण की आवर्ती जब बार बार होती है, यानी एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार उत्पन्न होता है, या वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंचल चित्त चकोरी चंद्र, च च च च च, बार बार च की आवर्ती हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यमक अलंकार, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न उसके अर्थ होते हों, यानी कोई शब्द एक दो बार से अधिक बार आता है, यानी या तो दो बार आए या दो से अधिक बार आए कोई अक्षर, और उनका दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो, तो तब वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वरंद खिले। यहाँ काली घटा, घटा होते हैं जो बादल होते हैं, और यहाँ होते हैं इसका घमंड घटा, यह घटना है, माइनस होना, कम होना है। तो दोनों दो शब्द आए हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा मैंने तुलना, तुलना करते हैं हम। देखो, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। देखो, उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? एक छोटी सी पहचान है, जहां पर किसी की तुलना और तुलना वाले शब्द के समान, से, सा, सी, अक्सर अक्सर ये वाले शब्द आते हैं उपमा अलंकार में। देखो, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या फर्क है, एक उदाहरण देते हैं। ये बोर्ड का इसका स्टाइलस है। अगर हम बोलते हैं यह पेन के जैसा है, तो उपमा अलंकार हुआ, पेन के जैसा, यानी पेन सा है। अगर बोलते हैं यह पेन है, तो रूपक अलंकार है। यह पेन है, ये पेन का, हमने इसको पेन का रूप दे दिया, यह पेन है, तो रूपक अलंकार है। और यह पेन के जैसा ही है, पेन के जैसा या पेन सा ही है, तब उपमा अलंकार होगा। हरिपद कोमल कमल से, यानी जो हरि के चरण है वो कोमल इस तरह है जैसे कमल, कमल के जैसे। श्लेष अलंकार, जब एक शब्द बिना आवर्ती के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता हो। देखो, अभी हमने पढ़ा था यमक, इसमें दो शब्द हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो दोनों के, और यहां पर क्या है, जब एक शब्द बिना आवर्ती के दो से अधिक अर्थ प्रकट करता हो, यानी उसमें तो शब्द दो थे, घटा घटा दो बार था, पर इसमें अगर शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, बिना आवर्ती, शब्द की आवर्ती एक ही बार हो और दो से अधिक उसके अर्थ प्रकट करता हो, तब श्लेष अलंकार होगा। सुमरन कोई सवर्ण नहीं, उदाहरण, सुपात्र कोई और यहाँ, तो इसमें क्या, देखो, जो सुबरन है, सुबरन शब्द के दो अर्थ हैं, अच्छा और अच्छा वर्ण। एक तो अच्छा रंग होता है सुवर्ण का,
सुवर्ण, सुवर्ण अच्छा रंग वाला, और एक अच्छा वर्ण, एक अच्छा वर्ण वाला। रूपक अलंकार, जहां अभी बताया रूपक अलंकार, ये है एक पेन है। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हर जाए, यानी भगवान के जो हैं चरण वो कमल ही हैं, और कमल के जैसे हैं तो उपमा अलंकार है। अगर कमल रूपी है, कमल ही है या कमल के रूपी हैं, तो रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण को जो है, इनके चरणों को कमल मान लिया, कमल के रूपी मान लिया। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका फेमस एग्जांपल है, सोवत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आत्प्यु आत्पु परियो प्रभात। अब इंपोर्टेंट जो 3 या 4 आपके छंद हैं जो बोर्ड में आते हैं वो देखते हैं। चौपाई छंद, चौपाई, चौपाई यानी 4 लाइनों वाला, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। हालांकि ये हाई स्कूल के लिए इतना खास नहीं है, ये इंटर के लिए खास है, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। ये है हाई स्कूल के लिए खास। दोहे के पहले और तीसरे चरण में, दोहा कबीरदास जी के दोहे, ठीक है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और इसके सम चरणों के अंत में वर्ण, गुरु और लघु होते हैं। अब देखते हैं मात्रा एक बार थोड़ी सी कैसे बनती है जी। अभी बताया था कि कौन से चरण में कितनी होती है। देखो एक बार मात्रा को लगाकर बताते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा जी। मात्रा, देखो अगर कोई अक्षर है कै, का, की, कु और के, इस तरह की इस पर मात्रा है, के, को या कऊ, यानी आ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ाऊ की मात्रा हो, ए की हो, आई की हो, और ओ की हो, और या फिर औ की हो। इस तरह की मात्रा होने पर उस पर 2 मात्रा बोली जाती है, उसे बोलते हैं हम ये गुरु। और लघु, यदि मात्रा आ की मात्रा न हो, सीधा अक्षर हो, छोटी की मात्रा हो, छटाऊ की मात्रा हो, तब इन पर मात्रा मानी जाती है एक, इसे लिखते हैं हम ये, इसे बोलते हैं लघु। तो यहां पर देखो ए की मात्रा है तो क्या 2 आएगी, बड़ी की मात्रा है फिर 2 आएगी, 1 1 2 2, आ की मात्रा होने पर 2, 1 2, फिर 2 2 2 1 1 2 1 जी। ये कौन सा चरण है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 2 1 1 2 2 1 1 2, उसके बाद 2 1 1 1 1 1 1 2 1। अब मात्रा गिनते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो पहले चरण में कितनी थी, 13 मात्रा हो गई 13। और तीसरे में भी, तीसरे में भी 13 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस पे लगेगी ये बड़ी ई है, इस पे 2 आएंगी भैया जी। दोबारा देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितनी हो गई है, 13 मात्रा। इन पे देखते हैं 11-11, क्योंकि दूसरे और चौथे चरण पे कितने होती है, 11-11, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई 11। इसमें देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से मात्रा लगानी है, समझनी है। जी। अब सोरठा क्या होता है? सोरठा दोहे का एकदम उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। इसे सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। बिल्कुल आप इसी तरह से मात्रा लगाकर चेक करिए। ठीक है? पहले और तीसरे में उसमें 13-13 थी दोहे में, इसमें 11-11 है और लास्ट में 13-13। रोला ये हाई स्कूल में नहीं है। वैसे देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आ सकता है। रोला एक सममात्रिक, ये रोला है, सममात्रिक छंद है। जी। रोला एक सममात्रिक छंद है, यानी समान मात्राएं हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 टोटल मिलाकर 24 मात्राएं होती है, यानी 24 इसमें, 24 24 24, इस तरह से बात है। समान मात्राएं हैं सब में, इसलिए सममात्रिक है ये। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मल मेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। जी। तो ये आपके रस, छंद और अलंकार जो इम्पोर्टेंट है, इनसे बाहर बिल्कुल चांस नहीं है कोई भी रस, छंद, अलंकार आने की। और इस चैनल पे हाई स्कूल की इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, साइंस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।